गुड इवनिंग सभी को। सभी बच्चे बेटा लाइव है, मेरी क्लास एकदम स्टार्ट हो चुकी है। जो जो बच्चा लाइव है एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए। आ गई है बेटा, अब आ गई है क्लास। चलो ठीक है, अब अनम्यूट कर दिया है मैंने। कोई डाउट है तो पूछ लो। 25 का क्लास नहीं है बेटा, कल क्लास हुई नहीं थी। कल क्लास नहीं हुई थी। अब आ गई। जल्दी बताओ, अब क्लास आ गई है। गुड इवनिंग भाई सभी को। नीतू, सुनीता, मुस्कान, नीलिमा। चलो आप सभी को मेरी आवाज आ रही है। देखो हम 2 क्लासेस ले चुके हैं। अच्छा, सीडीपी की भी क्लास चल रही है, कोई बात नहीं। आप दोनों क्लासेस मैनेज कर सकते हो। क्योंकि इतनी क्लासेस इसलिए ज्यादा हो रही हैं क्योंकि भाई टाइम बहुत कम है। अब की बार जो सिलेबस कराने का है टाइम बहुत कम मिला है, कम से कम 3 महीने जरूर मिलना चाहिए। तभी बच्चों की अच्छे से समझ आती है। तो एक बार मैं आप लोगों का रिवीजन करा देती हूँ, हम क्या क्या क्लासेस ले चुके हैं, ताकि आप लोगों को भी रिमाइंड रहे कि हम क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं। सभी अच्छे हो भाई? आई होप सभी अच्छे होंगे। आप लोगों को मैं शेयर कर देती हूँ हम क्या क्या कर चुके हैं इंग्लिश पेडागोजी में। लैंग्वेज, देखो इंग्लिश पेडागोजी की 2 क्लास हुई हैं। क्लास फर्स्ट में हमने पढ़ा था लैंग्वेज क्या होती है, भाषा। उसके बाद उसके स्टेजेस पढ़े थे। फिर हमने फैक्टर्स पढ़े थे फर्स्ट क्लास में। पहले लैंग्वेज, फिर स्टेज। क्या क्राइंग, कूइंग, बैबलिंग, इकोलोलिया, होलोफ्रेज, टेलीग्राफिक स्पीच, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है वैशाली बेटा, हैप्पी बर्थडे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके बर्थडे की। आप बहुत अच्छे से टीचर बनो और जल्दी बनो। ठीक है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपको पिंक बेटा आज मिल जाएगा। दूसरी क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है? दूसरी क्लास में लैंग्वेज स्किल थ्योरी। लैंग्वेज की 4 स्किल थी, भाषा के 4 कौशल थे, स्किल्स। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। लिसनिंग के टाइप पढ़े थे, रीडिंग के टाइप पढ़े थे, राइटिंग के टाइप पढ़े थे। थैंक यू बेटा आरती, अगर आपको अच्छा लगता है तो। ठीक है, बस मेरे लिए इतना ही बहुत है कि जो मैं पढ़ाऊं आप लोगों को समझ में आए। फिर आपको पढ़ा था इसकी थ्योरीज। 2 थ्योरी हमने इसकी पढ़ी है। एक तो स्किनर की, एक नोम चोमस्की की। नोम चोमस्की का बहुत ज्यादा आता है, जैसे कि LADULG करके। फिर उसके बाद आता है आप लोगों का लीव वाइगोत्स्की। लीव वाइगोत्स्की की थ्योरी भी हम पढ़ चुके हैं। आई थिंक इतना हम 2 क्लासेस में कर चुके हैं। आप लोगों को पिक आज मिल जाएगी। ठीक है सपना, नसरुद्दीन, अभिषेक, कितने बच्चे हैं ना। मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू, बिलेटेड। क्योंकि कल था, कल क्लास नहीं हो पाई। अब हम स्टार्ट करते हैं। आज कुछ क्वेश्चन सेशन करेंगे, कल एक नया टॉपिक करेंगे। क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जल्दी बताइएगा, जल्दी जल्दी आंसर बताइएगा। हाँ देखो, जो नोट्स बनाएगा ना वो ही सफल होगा, ये बात ध्यान रखना। जो बच्चा, मैं अगर जो बच्चा पिंग की वेट कर रहा है ना कि कब मैडम PDF देखी, जब हम नोट्स बनाएंगे, ये बहुत गलत है। आप लोगों को ये नोट्स बने हुए होने चाहिए, क्योंकि जो मैं पढ़ा रही हूँ ना वही पेपर में आना है। ध्यान रखना, मुझे पेपर में याद करोगे, आंसर देते जाओ।
वेरी नाइस। चलो संगमोहन। कोई ए दे रहा है, कोई डी दे रहा है। हम्म। देखो दो ही सेटिंग होती है, पहली बात सेटिंग सिर्फ दो होती है। एक तो नेचुरल होती है, एक फॉर्मल होती है। नेचुरल सेटिंग वो होती है जिसमें बच्चा अपनी मातृभाषा सीखता है, फर्स्ट लैंग्वेज सीखता है या होम लैंग्वेज सीखता है। जब भी आ जाए ना फर्स्ट लैंग्वेज, चाहे मदर टंग, मदर टंग, चाहे लिख ले होम लैंग्वेज, चाहे लर्नर लैंग्वेज, लर्नर, लर्नर लैंग्वेज, चाहे लिख दे भाई लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज एक्विजिशन आ जाए, ये सब इसमें आ जाएगा। चाहे नेटिव लैंग्वेज आ जाए, बिल्कुल सही आपने बोला नेटिव। ये हिंदी में भी आ सकता है, पहली भाषा, मातृभाषा, घर की लैंग्वेज, बच्चे की लैंग्वेज, भाषा संग्रहण। तो ये होता है नेचुरल सेटिंग, जिसमें बच्चा नेचुरली अपनी मातृभाषा को सीख लेता है बिना एफर्ट के, अनकॉन्शियस माइंड से। और देखो फॉर्मल सेटिंग होती है जिसमें बच्चा दूसरी भाषा सीखता है, सेकंड लैंग्वेज, इसमें एफर्ट लगाता है और उसमें बच्चा कॉन्शियस रहता है। ये है। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर है बेटा डी, जिसका भी गलत है मिनाली। देखो कई बच्चे मेरा नाम ही पूछ रहे हैं, लास्ट क्लास में मैंने नाम बताया था। आज बेटा मैथ की नहीं होगी, आज सिर्फ ये है। और आप लोग क्या कर सकते हो, मेरा नाम है प्रीति टोकस, आप मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर ढूंढ सकते हो, फॉलो कर सकते हो। और मेरा खुद का चैनल है टीचिंग वायर, जिसने मुझे फॉलो नहीं किया बेटा कर लो सब्सक्राइब, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, इतना मैं बता रही हूँ। ठीक है, चलो आंसर दो क्वेश्चन नंबर 2 का। दीक्षा आपकी फर्स्ट क्लास है। बुशरा। आमिर बेटा रोंग हो गया तो ठीक कर लो। हेरिटेज लैंग्वेज कहाँ दिखा रहा था दिव्या? बेटा क्लास भी लिया करो, आज 9:30 क्लास होगी आपको। और देखो आप लोगों को कल क्लास नहीं हुई थी, ऐसे आंसर देना। 2 का आंसर ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑथेंटिक मटेरियल फॉर लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग। ऑथेंटिक नहीं है। जिसकी भी फर्स्ट क्लास है बेटा डेली क्लास लिया करो, डेली अब 7 से 8 आप लोगों की इंग्लिश की पेडागोजी की क्लास होगी। ठीक है, नेक्स्ट, अ पोएम बाय अ 20th century poet on a schoolboy, a poem specially written by a textbook writer, a short story by a contemporary writer, a cartoon from a newspaper। जल्दी बताओ। हाँ ऐसे दोगे आंसर, 2 का आंसर ये, मुझे समझ में नहीं आ रहा किसका आंसर आप लोग दे रहे हो। हेरिटेज नहीं होगा बेटा, क्विज वाले आंसर बहुत गलत होते हैं, उन पे मत जाना, इसलिए लाइव क्लास अटेंड करनी जरूरी है। जो क्विज वाले कंपटीशन क्वेश्चन होते हैं ना उनमें बहुत आंसर गलत है। ठीक है, कई जगह गलत ही गलत है, बच्चे मुझसे पूछते रहते इतने सिंपल आंसर के भी, क्वेश्चन के भी आंसर गलत होते हैं। तो इसीलिए जो हम क्लासेस करवाते हैं लाइव वो जरूरी है, आपको करेक्ट आंसर मिलते हैं। 2 का है डी।
वेरी गुड। नहीं, देखो ऑथेंटिक नहीं है, यानी कि अनऑथेंटिक हो गई। जो ऑथेंटिक होती है वो ऑथेंटिक पर्सन द्वारा लिखी होती है। देखो, इसका आंसर वैसे बी है। पोयम को टेक्स्ट बुक राइटर नहीं लिख सकता, पोयम को पोइट ही लिखेगा, तो ये अनऑथेंटिक हो गई। अब मैं टेक्स्ट बुक लिख देती हूं तो इसका मतलब थोड़ी ना मैं पोएम बना दूंगी। अ शॉर्ट स्टोरी बाय अ कंटेम्परेरी राइटर, स्टोरी को तो राइटर ही लिखता है, सही है। कार्टून, न्यूज़पेपर में जो चीजें आती है वो भी ऑथेंटिक होती है, और पोयम को पोएट ही लिखता है, ये सारी चीजें ऑथेंटिक है। अनऑथेंटिक क्या हो गई? पोयम को कभी भी राइटर, टेक्स्ट बुक राइटर नहीं लिखता, पोयम को हमेशा कौन लिखता है? पोइट। आशी, लास्ट 2 पॉइंट कौन से थे जिसमें एक सरफेस स्ट्रक्चर के 2 डीप स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं, 2 डीप स्ट्रक्चर का एक सरफेस स्ट्रक्चर भी हो सकता है, वो इजी है, उसको दोबारा देख लेना। क्वेश्चन नंबर क्लियर है? 2 क्वेश्चन दिख नहीं रहा है? हाँ, ये क्वेश्चन मैं जरूर कराऊंगी, असर्शन और असर्शन वाले क्वेश्चन। क्लियर है? गलत बेटा, यहां तो प्रीति कितने भी गलत कर लो, यही सुधार लेना, पर आगे मत करना। ये डोंट बच्चे देखते ही नहीं है ना? नोट। अच्छा, प्रीवियस ईयर शो नहीं, आज मैं सारी चीज चेक कर लूंगी, सब कुछ मिल जाएगा कल आपको। आज देख लो, कल मैं आप लोगों को अवेलेबल करवा दूंगी। रिटेलिंग ऑफ अ स्टोरी रीड बाय अ स्टूडेंट इन हर ओन वर्ड्स हेल्प इन असेसिंग। बताओ, स्क्रीन को थोड़ा बड़ा करूं? किसको लिखना है बेटा? नेहा। ऑथेंटिक मीन्स जो बिल्कुल ऑथेंटिक होती है ना, तो अच्छे से दिख रहा है। अब सही है? चलो, दीक्षा बेटा कल मिल जाएंगे आपको सारे नोट्स। बेटा अगर किसी को क्वेश्चन मुझसे पूछना है ना, जैसे बच्चे कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही हूं, तो आप लोग ना मुझे इंस्टाग्राम पे प्रीति टोकस के नाम से क्वेश्चन भेज दिया करो, मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगी। इंस्टाग्राम पे प्रीति टोकस और एक इट्स जीनियस प्रणव, ये 2 मेरी प्रोफाइल हैं, इस पे मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगी। कोई क्वेश्चन है, जैसे कई बच्चे इतने बड़े बड़े क्वेश्चन लिख रहे हैं, मुझे पढ़े ही नहीं जा रहे हैं, तो मैं आंसर नहीं कर पाऊंगी। कोई भी डाउट आप मुझे यहां पर मैसेज कर दिया करो, आप लोगों को रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है बेटा, परेशान करने वाले बच्चे नहीं होने चाहिए। रीटेलिंग ऑफ अ स्टोरी रीड बाय स्टूडेंट इन हर ओन वर्ड हेल्प्स इन। देखो, जैसे मैंने कोई स्टोरी बच्चे को समझाई, अब मैं उससे कहूं भाई अब आप मुझे समझाओ, तो यानी कि मैं रिटेल करने के लिए जो कह रही हूं उससे ये देखना चाहती हूँ बच्चे को कितनी समझ में आई। ठीक है, कितनी समझ में आई। और जो भाई इंस्टाग्राम यूज नहीं करते वो देख लो बेटा, इंस्टाग्राम जो यूज नहीं करते उसके लिए यूट्यूब है मेरा चैनल, यूट्यूब पर टीचिंग वायर, वहां पर कमेंट कर देना, आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर। देखो बेटा, नीतू डेली क्लास अटेंड करो, मैं आपको क्वेश्चन करने सिखाऊंगी, बस जितने क्वेश्चन मैं कराऊं उनको अच्छे से कर लेना, पेपर वहीं से आ जाएगा। ठीक है, क्वेरी मैं ले लूंगी, जल्दी करो। बेटा हिंदी में अनुवाद में बता रही हूं। हाँ देखो, ये दिक्कत है, बच्चों को इंग्लिश समझ में ही नहीं आती तो वो आंसर गलत कर ही आते हैं। काउंसलर प्रीति टोकस के नाम से है बेटा मिनाली, काउंसलर, टोकर नहीं टोकस, काउंसलर लिख देना।
काउंसलर प्रीति टोकस, ठीक है। फोर्थ का आंसर आ रहा है, ठीक है ठीक है। अ टीचर रीड अलाउड हाफ ऑफ द टेक्स्ट एंड देन आस्क लर्नर इन ग्रुप टू राइट देयर ओन एंडिंग, ठीक है। वट टाइप ऑफ एक्टिविटी इज दिस? जैसे कि एक टीचर क्या करता है, एक टेक्स्ट है, एक टेक्स्ट लाइन का है, जैसे उसकी कुछ चीजें हमने लिख दी, फिर लास्ट की कहते हैं चलो अब इसको पूरा करो। जैसे एक बच्चा है, वो स्कूल जाता है, स्कूल जाके पढ़ता है, खेलता है, अब तुम इसे पूरा करो। 4 लाइन मैंने लिख दी, अब मैं कह रही हूं भाई तुम इसे पूरा करो। जो बच्चा उस चीज को पूरा करेगा, किस आधार पर पूरा करेगा? जल्दी बताओ, गलत आ रहा है आंसर। आंसर इज रॉन्ग। किसी का आंसर सही नहीं आया भाई, किसी का भी। प्रतिभा, एक बच्चे का आंसर सही है, दिवाकर का। वेरी गुड दिवाकर। नहीं बेटा, ये साधना, ये नोट डाउन मत करना क्वेश्चन, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। देखो, ग्रुप एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? ग्रुप में काम करना। जब एक बच्चे समूह में काम करते हैं उसे ग्रुप एक्टिविटी कहा जाता है। राइटिंग एक्टिविटी, लिख देना, एक एक्टिविटी हो गई। जैसे मैं बच्चे से कहूं भाई अपने शब्दों में एक ऐसे लिखो। इनटेक एक्टिविटी, वो एक्टिविटी होती है जिसमें बच्चा खुद करता है कोई कार्य, ठीक है। इसका आंसर होगा बेटा ए, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। बच्चा जो भी चीज पूरी करता है ना, ज्ञान और अनुभव के आधार पर पूरी करता है। जैसे एक बार मैं ऑफलाइन क्लास में एक एग्जाम्पल लिखा मैंने, मैं ईश्वर, इंग्लिश में लिखती हूं ईश्वर, हिंदी में डैश 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 डैश। अब अधूरे वाक्य लिख दिया, उसको बच्चा पूरा करेगा। बच्चा जो भी अधूरी चीज को पूरा करता है उसको अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर, एक्सपीरियंस और नॉलेज के आधार पर पूरा करता है। जैसे किसी ने बोला, भाई मैंने बोला ईश्वर, सभी बच्चे इसको पूरा करो। एक बच्चे ने बोला ईश्वर मेरा अच्छा मित्र है, ईश्वर हर जगह विद्यमान है, ईश्वर की हम पूजा करते हैं, ईश्वर मेरा मित्र है, ईश्वर में मैं विश्वास नहीं करता, ईश्वर में मुझे भरोसा नहीं है। हर बच्चे ने अपने अपने, जैसा उसका अनुभव है वैसा उन्होंने एक्सपीरियंस दिया। जैसे एक बार एक क्लास चल रही थी, मैंने लिखा मेरी माँ, मेरी माँ, और इसको पूरा करो। ऐसे ही था, क्लास में एक लड़की बैठी थी कॉर्नर में, जैसे ही मैंने लिखा मेरी माँ, वो लड़की रोने लग गई। अब वो रोती रही, मैंने इससे पूछा भाई क्या हुआ बताओ, वो रोती रही, और मैंने फिर उससे पूछा तो वो क्लास में से उठ के चली गई। तो उसके आंसुओं से हमें कुछ आभास हुआ ना, पता चल गया ना कि हाँ भाई उसका एक्सपीरियंस कैसा है। या तो भाई कुछ ट्रेजेडी उसके साथ हुई होगी, मिस हैपनिंग हुई होगी। तो जैसा जिसका अनुभव होगा, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज के आधार पर अधूरे वाक्य या अधूरा टेक्स्ट पूरा किया जाता है, लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, सीक्वेंशियल लर्निंग, प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज डजंट इंक्लूड, बताओ क्या आंसर होगा?
फोर्थ का आंसर बताओ। फॉरेन लैंग्वेज हो जाती है कोई, जब हम विदेशी भाषा सीखते हैं तो उसमें कौन सा सिद्धांत नहीं होता? ग्रामेटिकल सीक्वेंस होता है भाई, हमें उसकी ग्रामर पढ़नी होती है, रूल्स सीक्वेंस में पढ़ने जाते हैं, ठीक है। लेक्सिकल होता है वर्ड्स, सीक्वेंस इन वर्ड। सीक्वेंस इन वर्ड्स, वर्ड्स का सीक्वेंस भी होता है, और ये होता है मीनिंग। इस तरीके से वर्ड को अरेंज किया जाए कंटेक्स्ट में ताकि उसका सही मीनिंग लिखे। जैसे मैंने लिखा रेखा इज अ गर्ल, ठीक है। ये तो हो गया लेक्सिकल सीक्वेंस। क्या हो गया? लेक्सिकल नहीं, हो गया सीमेंटिक सीक्वेंस, क्योंकि हमने सीक्वेंस में रखा है जिसे मीनिंग निकल रहा है सबका। अगर मैं लिख लूं आ रेखा गर्ल इज, इस तरीके से लिख लो, यानी सीक्वेंस गलत हो गया ना, जिससे मीनिंग नहीं निकल पा रहा है। तो इस तरीके से लेक्सिकल वर्ड्स को हमें मीनिंग में लिखना है जिसका मीनिंग निकले, सीक्वेंस में रखना है। तो फोनेटिक, फोनेटिक होता है साउंड के आधार पर। फॉरेन लैंग्वेज साउंड सीखते हैं पर उसमें प्रिंसिपल और सीक्वेंस, सीक्वेंस में हम फोनेटिक्स का ध्यान नहीं रखते क्योंकि बहुत बेसिक चीज होती है, ठीक है, ये हो जाती है बहुत ही बेसिक चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सिक्स का आंसर बताओ भाई। अब तो बेटा बड़ा कर रखा है, जूम ही है। जल्दी जल्दी करो, सिक्स का आंसर दो। फिफ्थ का डी हो गया है, सही है। देखो कुछ चीजें ना हम क्वेश्चन के साथ ही करेंगे, ऐसे बताओगे आंसर। सिक्स का आंसर ये है। ठीक है, कल उसके क्वेश्चन करेंगे जो आज पढ़ा है, लैंग्वेज के क्वेश्चन करेंगे कल। सरला बेटा आप 7 बजे से 8 बजे तक है आपका टाइम। फिफ्थ का आंसर है बेटा डी, फोनेटिक सीक्वेंस। फोनेटिक सीक्वेंस में भाई, फोनेटिक्स को हम सीक्वेंस में याद नहीं करते हैं, जैसे ABCD ये तो हमने वैसे याद कर लिया बचपन में। सिक्स का सी आ रहा है, चलो देख लेते हैं। हाँ, विद द हेल्प ऑफ अ पॉइंटर द टीचर पॉइंट 3 रेड पेन एंड 2 ब्लू पेंसिल। यानी कि पॉइंटर होता है ना, जो टीचर पॉइंटर हाथ में रखता है, तो कहता है ये 3 पेन है, 2 ब्लू पेंसिल है। पॉइंटिंग टू वन पेंसिल ही से दिस पेंसिल इज ब्लू। वो एक पॉइंट पेंसिल को पॉइंट करके कहता है दिस इज ब्लू पेंसिल। देन पॉइंट 2 पेन्स एंड से दीज आर रेड, ये 2 पेन है और ये रेड है। ही टेक 1 पेन इन हिज हैंड, एक पेन को हैंड में लेता है और पुटिंग 1 पेंसिल इन हिज पॉकेट, एक को तो हैंड में रखता है और एक को पॉकेट में रख देता है पेंसिल को। आई हैव 1 पेन इन माई हैंड एंड आई एम नाउ पुटिंग पेंसिल इन माई पॉकेट। द above illustration best describe which of the following approach of teaching। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसने दिया वो अच्छा बच्चा है। अच्छा बच्चा तो है पर आंसर नहीं आ रहा है सही। देखो एक टीचर ने सिचुएशन क्रिएट की है। हाँ बेटा, हाँ बिल्कुल, कल वो पढ़ेंगे वाइगोत्स्की वगैरह के क्वेश्चन, सिचुएशन बेस्ड। देखो टीचर एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। अब आप लोग, कम्युनिकेटिव अप्रोच वो अप्रोच होती है जिसमें टीचर बच्चों से कम्युनिकेशन कर रहा है, पूछ रहा है क्वेश्चन, बच्चे भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, टीचर आंसर दे रहा है, बच्चे भी आंसर दे रहा है। आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही है तो जल्दी बताओ। अब देखो
सिक्स्थ का है ए। डेमोन्स्ट्रेशन अप्रोच वो है जिसमें टीचर सामने सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट करता है और बताता रहता है, उसमें पॉइंटर वगैरह का यूज नहीं करता टीचर। जिसमें पॉइंटर यूज कर रहा है तो यानी कि बच्चों को भी इन्वॉल्व कर रहा है, एक सिचुएशन दे रहा है। डायरेक्ट अप्रोच, डायरेक्ट अप्रोच ये है नहीं तो ए है। डायरेक्ट का मतलब है मैं कह दूं ये एक पेन है, पेन है, डायरेक्ट मीनिंग लिखो, वो डायरेक्ट अप्रोच हो जाती है। सी क्यों नहीं होगा? सी डेमोन्स्ट्रेशन अप्रोच वो होती है जिसमें टीचर सामने बस करके दिखाता है, सिचुएशन नहीं बनाता कि पॉइंट को यूज कर रहा है, थोड़ी एक्टिंग कर रहा है, बच्चों को इन्वॉल्व कर रहा है। टीचर बच्चों को इन्वॉल्व कर रहा है टीचिंग में, इसलिए डेमोन्स्ट्रेशन में वो इन्वॉल्व नहीं करता। ठीक है, ओके, क्लियर है सभी को? डेमोन्स्ट्रेशन क्यों नहीं है? डेमोन्स्ट्रेशन मेथड वो मेथड होता है जिसमें टीचर बस सामने बताता रहता है, समझा, बच्चों को इन्वॉल्व करने की कोशिश नहीं करता। टीचर एक सिचुएशन क्रिएट करके कुछ कुछ चीजें कर रहा है जिससे बच्चे भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द साइकोलॉजिकल फैक्टर अफेक्टिंग द लैंग्वेज लर्निंग ऑफ अ चाइल्ड इंक्लूड। साइकोलॉजिकल वर्ड जहां पर आ जाता है ना, साइकोलॉजिकल यानी कि मनोवैज्ञानिक कारक, इसका मतलब होता है बच्चों के अनुसार है सारी चीजें। नहीं बेटा नहीं, शुरभांति इसका मतलब ये नहीं है जो आप कह रहे हो। हाँ बिल्कुल सही कोमल, आपने सही बताया है। बिल्कुल आएगा बेटा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि लैंग्वेज ही तो अलग हो गई, टॉपिक तो सेम ही है। कुमार, बेटा इतने सारे डाउट्स आते हैं तो वो क्लियर करने पड़ते, जल्दी बताओ। सिक्स का टीचर ने सिचुएशन क्रिएट की है बेटा, ऐसा 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 एक्टिंग कर करके बच्चों को इन्वॉल्व कर रहा है, इसलिए वो सिचुएशन बेस्ड है। चलो भाई ठीक है, आपको समझ आ रहा है तो थैंक यू। लेक्सिकल का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू मीनिंग, डिक्शनरी मीनिंग। चलो सेवंथ का हो गया, ए भी आ रहा है बी भी। साइकोलॉजिकल फैक्टर का मतलब होता है जिसमें बच्चे क्या होते हैं, बच्चों के अनुसार चीजें होती है। द इंटरेस्ट ऑफ अ चाइल्ड इन लैंग्वेज, ठीक है, पेरेंट एनकरेजमेंट एंड मोटिवेशन, एनवायरमेंट इन विच चाइल्ड इज प्लेस्ड, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। कौन कौन से कारक हैं? देखो, पेरेंट्स को अनकरेज और मोटिवेट करना तो होगा नहीं, क्योंकि बच्चों के अनुसार होगा तो पेरेंट्स का कोई रोल ही नहीं है। ए तो है ही है, एक इन तीनों में है, तो बी जिस जिसमें नहीं है वो काट दो, इसमें नहीं है भी काट दो, इसमें है इसमें है, जिसमें बी नहीं है वही आंसर आएगा, सी डी आएगा। एनवायरमेंट जिसमें बच्चा होता है उसका प्रभाव बच्चे की भाषा विकास पर पड़ता है, एनवायरमेंट का रोल बिल्कुल सही है। डी रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट स्किनर की थ्योरी है जिसमें रिवॉर्ड से हम बच्चों को क्या सिखा देते हैं, चीजें, रीइंफोर्समेंट मिलती है। पनिशमेंट है तो वो चीजें नहीं करेगा, बी नहीं होगा बस इसमें। ठीक है, बी नहीं होगा, बी को काट दो, जिस जिसमें बी है, बी तीन में है, डी आंसर करेक्ट है। ठीक है बेटा, आपको मिल जाएगा। एट्थ क्वेश्चन, द मोस्ट अप्रोप्रिएट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिसनिंग इज। श्रुति, बेटा डी इसलिए होगा, देखो पेरेंट्स, जहां पर साइकोलॉजिकल का मतलब हो गया ना, साइकोलॉजिकल का मतलब होता है बच्चों के अनुसार। पेरेंट्स को आप एनकरेज करोगे और मोटिवेट करोगे, उससे बच्चों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, उस पर पेरेंट्स पे पड़ेगा, तो ये तो आंसर होगा नहीं। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट कैसे होगा? देखो, कोई बच्चा लैंग्वेज भाषा सीख रहा है, उसने दूध बोला, मैंने इसको दूध दे दिया, तो वो उस चीज को रिपीट करेगा। और अगर मैं रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का मतलब एक टाइप से यहां पर हो गया री, अगर किसी बच्चे ने कोई कार्य किया, मैं उसको डांट मार दूं, है ऐसे शब्द यूज कर रहा है, तो इसका मतलब वो उस कार्य को रिपीट नहीं करेगा। रिपीटिशन और रिपीट अनरिपीट डिपेंड करेगा, रिवॉर्ड दिया तो रिपीट करेगा, पनिशमेंट मिली तो बच्चा उस कार्य को रिपीट नहीं करेगा। बेटा होगा ये, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट किसने दिया है?
रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट एक टाइप से री हो गया, री दिया स्किनर की थ्योरी। बेटा पनिशमेंट का मतलब यहाँ पे वो नहीं है कि दंड दे देना, यहाँ पे कुछ और मतलब है। पेरेंट्स मोटिवेट करे तो ठीक है, पेरेंट्स को मोटिवेशन मिल रही है यहाँ पर, तो वो गलत है। द मोस्ट appropriate characteristic of listening is understanding the meaning conveyed by keyword, stress and intonation. ठीक है, comprehending the lexical meaning, word in context and meaning of structure, using correct form of word by changing it into tense, case और gender, guessing the meaning of an unfamiliar word. जल्दी बताओ 8 का आंसर। देखो लिसनिंग का मतलब होता है देखो अब मैं, अच्छा तुम यही काम करोगे, अच्छा तुम यही काम करोगे, बोलने का देखो लिसनिंग का मतलब है यहां पर अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग कन्वेड बाय कीवर्ड, स्ट्रेस एंड इंटोनेशन। बोलते समय हम कहां पर बल देते हैं और कहां पर स्ट्रेस देते हैं, इंटोनेशन देते हैं, उतार चढ़ाव जो होता है उससे मीनिंग बनता है। तो लिसनिंग उसमें क्या है, लिसनिंग उसमें क्या है, ये इसका आंसर है। ठीक है, 8 का है ए। सीमेंटिक का मतलब होता है मीनिंग। ओके बेटा कल्पना, आप डेली क्लास लिया करो फिर। आज मेरी जो क्लास है 9:30 से 10:30 है। कुछ बच्चे बार बार बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, पहला अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग कन्वेड बाय कीवर्ड, स्ट्रेस एंड इंटोनेशन। जब हम बोलते हैं तो कहां पर किस शब्द पर हम दबाव दे रहे हैं और किस पर फोकस कर रहे हैं, उससे हमारा मीनिंग बनता है। ठीक है, सेकंड कॉम्प्रिहेंडिंग द लेक्सिकल वर्ड इन द कंटेक्स्ट एंड मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चर। देखो एक शब्द है जब हम स्ट्रक्चर में यूज करते हैं जब उसका अलग मीनिंग होता है, जब हम रियल लाइफ में यूज करते हैं, जैसे मैं बोलूं ए मैंने बोल दिया, ए का मतलब ए हो गया ना, फोनेटिक साउंड हो गया। पर मैं बोलूं राम इज अ बॉय, ए अब वहां पर स्ट्रक्चर में अलग सेंस दे रहा है। तो कई बार कंटेक्स्ट और मीनिंग के अकॉर्डिंग जब वर्ड अलग अलग मीनिंग दे रहा है तो इसे बोला जाता है सीमेंटिक। वर्ड का क्या मीनिंग निकल रहा है, सीमेंटिक्स। यूजिंग करेक्ट फॉर्म, इसका आंसर है ये, यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड बाय चेंजिंग इट इनटू टेंस, कास्ट और जेंडर। जब हम वर्ड्स को टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, जैसे वह पढ़ रही है या वह पढ़ रहा था, वह पढ़ रही थी। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो गया, टेंस के अकॉर्डिंग जब हम बदलते हैं वो लिसनिंग नहीं है। गैसिंग द मीनिंग, मीनिंग को गैस तो कभी नहीं करना है। जब हम बोलते हैं तो स्ट्रेस और इंटोनेशन का प्रभाव पड़ता है, बोलने में उतार चढ़ाव। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए। क्लियर है बेटा। चलो 7th क्वेश्चन। अब इतना इजी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। इंग्लिश का देखो, द इंटरेस्ट तो बच्चे का है ही, ए तो होगा ही होगा। आपको कई बार ना ऑप्शन को सेलेक्ट करके आंसर देना है। एनवायरमेंट जिसमें होगा बच्चा, उसमें बच्चे के भाषा विकास पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो देखो ए और सी तो है ही है, ए सी किस में है, इसमें। अब देखो ए और सी किस में है, पहले वो देख लो। एक तो आंसर या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। ठीक है, ए और सी तो है ही, तो ये आंसर कट गया। अब कई बार ना हमें ऐसे ऑप्शन में एलिमिनेट करके आंसर देना है, ये दो कट गए।
अब बच्चे बी और डी बता रहे होंगे, अब बी ज्यादा अच्छा है या डी ज्यादा अच्छा है? देखो, माता पिता को अनकरेज करो और मोटिवेट करो, इससे बच्चे का क्या प्रभाव पड़ा? उसको तो माता पिता पर प्रभाव पड़ेगा। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, बच्चों को हम शाबाशी देंगे और दंड देंगे, उसका प्रभाव उसके सीखने पर पड़ता है। हालांकि पनिशमेंट देना एक नेगेटिव सेंस है, पर सीखने पर उसका प्रभाव पड़ता है। स्किल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिंग, रिसेप्टिव स्किल को कौन कौन सी होती हैं? एक होता है रिसेप्टिव स्किल, एक होता है प्रोडक्टिव स्किल। जल्दी बताओ। बिल्कुल अफेक्ट करता है रिवॉर्ड, रिवॉर्ड और पनिशमेंट बिल्कुल अफेक्ट करता है। हाँ, पनिशमेंट वैसे हमें नहीं देनी चाहिए क्योंकि उससे बच्चे की सेल्फ कंसेप्ट डैमेज होता है, पर होता तो है, प्रभाव तो पड़ रहा है। क्यों नहीं करना है रिवॉर्ड और पनिशमेंट? पनिशमेंट देनी नहीं है वो अलग चीज है, पर प्रभाव तो पड़ता है ना। अब एक बच्चा है, क्लास में बैठा है, मैं उसको शाबाशी दे दूं तो वो बहुत एनकरेज हो जाएगा सीखने के लिए। अगर मैं उसको डांट मार दूं तो वो नहीं पूछेगा चीजों को दोबारा। लिसनिंग एंड रीडिंग इज रिसेप्टिव स्किल और कॉम्प्रिहेंसिव स्किल। रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग होता है प्रोडक्टिव स्किल। प्रोडक्टिव या एक्टिव, ये क्वेश्चन एक जरूर आएगा यहां से। कई बार स्किल की जगह वोकैबलरी लिख देते हैं। 10th, व्हाट इज द स्टेटस गिवन टू हिंदी लैंग्वेज? हिंदी लैंग्वेज कौन सी भाषा है हमारे इसमें? टेंथ का है ए। हाँ, हिंदी हमारी क्या ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा। वेरी गुड। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश है हमारी एसोसिएट। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्टेटस गिवन टू इंग्लिश? नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ही है, जल्दी बताओ। इंग्लिश को कौन सा स्टेटस दिया गया है? इंग्लिश हमारी है एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, सह राजभाषा। 12वीं का आंसर तो थोड़ा जल्दी चलते हैं, ज्यादा क्वेश्चन करने हैं। हाँ, फोनोलॉजी इज composed of 5 component which is not a part। फोनोलॉजी में कौन कौन से 5 कंपोनेंट होते हैं?
देखो, स्ट्रेस होता है दबाव देना, किस शब्द पर हम दबाव दे रहे, किस पर नहीं। इंटोनेशन होता है उतार चढ़ाव, जंक्चर होता है पॉइंट, रुकना, स्टॉप हो जाना कहीं पर, कहां पर हम स्टॉप होते हैं। स्कीमिंग एक रीडिंग है, रीडिंग का टाइप है ये, रीडिंग टाइप, इसलिए ये इसका आंसर नहीं है। ठीक है, ये इसका आंसर नहीं है। जल्दी करो। वैशाली। 11 का है, 12 13 का बताओ। Which is not a sub skill of reading. Reading aloud, scanning a text for information, reading for inference, reading for better pronunciation. बताना जरा क्या आंसर आ रहा है। सब स्किल। 13 का आंसर बताओ भाई। कमेंट्स क्यों नहीं आ रहे हैं, जल्दी जल्दी करते जाओ। 13 का है, रीडिंग की है तो सही, रीडिंग लाउड, रीडिंग स्कैनिंग होता है। ठीक है, बेटर प्रोनाउंसिएशन के लिए हम लाउड लाउड रीडिंग करते हैं, पर ये सब रीडिंग नहीं है। ठीक है, इसको रीडिंग फॉर इन्फेरेंस, ये होता है एक्सटेंसिव रीडिंग। तो ये तीनों तो सब रीडिंग है, पर ये नहीं है। नेक्स्ट, गिविंग अ टेक्स्ट टू द स्टूडेंट इन लैंग्वेज क्लास, अ टीचर राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड अ पैसेज बट ही लिव्स का। देखो, एक टीचर क्या करता है, कुछ लाइंस लिखता है जिसमें कुछ वर्ड्स आधे अधूरे लिख दिए और ऊपर ऑप्शन लिख दिए 5-6। अब वो वर्ड्स उनमें फिल इन द ब्लैंक्स में भरने हैं अकॉर्डिंग टू जिसका सही मीनिंग लिख ले। ही देन राइट फ्यू वर्ड्स ऑन द बोर्ड एंड इंस्ट्रक्ट द स्टूडेंट टू कंप्लीट द स्टोरी विद द हेल्प ऑफ दीज वर्ड फ्रेज विच कैन बी यूज इन द कंप्लीट पैसेज ऑफ एट अप्रोप्रिएट प्लेस। दिस टाइप ऑफ, देखो एक टेक्स्ट लिखा है जिसमें कुछ बीच में वर्ड छोड़ दिए और उन वर्ड के ऑप्शन ऊपर लिख दिए, वो वर्ड उनमें फिट करो ताकि उसका मीनिंग सही निकले। इस तरीके के टेस्ट को बोला जाता है क्लोज टेस्ट। ये बहुत आता है पेपर में, इसको इंपोर्टेंट मार्क कर लेना। अचीवमेंट टेस्ट होता है एसए, एसए एफएसए होता है ना, एफएसए जिससे बच्चों का रिजल्ट आता है। इंटेलिजेंस टेस्ट वो टेस्ट होता है जिससे हम बच्चे को नापते हैं। पर ये जो टेस्ट है जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं और ऊपर ऑप्शन भी है, वो होता है क्लोज टेस्ट। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है पेपर में, हर बार आने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट। देखो, एक होता है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, एक होता है क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट वो टेस्ट होता है जिसमें जिसमें क्या होती है भाई, बच्चे की तुलना दूसरे बच्चे से की जाती है। एक बच्चे के अंक दूसरे बच्चे के लिए क्या होते हैं, नॉर्म। एक बच्चे की तुलना दूसरे बच्चे की तुलना से की जाती है कि इस बच्चे के नंबर उससे ज्यादा है या कम। ठीक है, एक होता है क्राइटेरिया रेफरेंस है, जैसे कि सीटेट का क्राइटेरिया आपके 90 नंबर क्लियर करना, तो क्राइटेरिया क्लियर, बच्चे की तुलना क्राइटेरिया से की जाती है कि क्राइटेरिया क्लियर है या नहीं। ठीक है, तो सीटेट एक क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट हो गया। दे आर डायग्नोस्ड टू मेजर वेल डिफाइंड एंड फेयरली स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। डायग्नोस्ट एंड अचीवमेंट टेस्ट कैन टेस्ट बिलोंग टू दिस कैटेगरी। They are course and program specific. They also measure learner aptitude and second language. बच्चे के एप्टीट्यूड का पता नहीं चलता इससे कि बच्चे की योग्य, बच्चे का रुचि किस में है, या बच्चे सेकंड लैंग्वेज लर्निंग में नहीं। देखो, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट से बच्चे, ये कोर्स होता है जैसे सीटेट का एक कोर्स हो गया, ये प्रोग्राम से रिलेटेड है, सही है। डायग्नोज किया जाता है इसमें, अचीवमेंट का पता चल जाता है, अगर क्लियर क्राइटेरिया तो अचीव हो गया, नहीं हुआ तो नहीं। इसलिए हम बच्चों को अच्छे से नाप सकते हैं कि बच्चा कैपेबल है या नहीं।
अ टीचर गिव इंस्ट्रक्शन टू द लर्नर ऑफ क्लास थर्ड, दे आर फॉलोइंग द गिवन एक्शन। एक टीचर क्लास थर्ड के बच्चे को पढ़ा रहा है और साथ साथ में एक्शन भी कर रहा है, जैसे ब्रश ब्रश ब्रश, हेड हेड हेड, यानी कि एक्टिविटी के साथ एक्शन भी कर रहा है टीचर। तो बताओ क्या आंसर होगा? मनोज। 16th का है बी, बिल्कुल की। टीपीआर भी बोल देते, टीपीआर यानी कि बोलने के साथ साथ एक्शन करने वाली चीज होती है ये। नेक्स्ट, लाउड रीडिंग एक्टिविटी शुड प्रिफरली बी डन विद। लाउड रीडिंग जो होती है वो किन बच्चों के साथ की जाती है? जूनियर, सीनियर, या ओनली सीनियर, या ओनली जूनियर? बताओ लाउड रीडिंग ज्यादातर कब की जाती है? देखो ओनली वाले आंसर है ना पेडागोजी में हो जाते हैं गलत। ओनली वाले आंसर आप लोगों को नहीं देने हैं, ठीक है? तो जो लाउड रीडिंग होती है ज्यादातर सीनियर क्लासेस में होती है, बच्चों को रीडिंग सिखाने के लिए और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सिखाने के लिए। मिस सुधा गिव हर स्टूडेंट अ टॉपिक टू राइट अ पैराग्राफ ऑन। एक टीचर है सुधा, वो अपने बच्चों को एक टॉपिक देती है उसके ऊपर पैराग्राफ लिखने के लिए। दिस एक्टिविटी इज अ एग्जाम्पल ऑफ। टॉपिक दिया और बच्चे लिखेंगे। गाइड कंपोजिशन, फ्री कंपोजिशन, कंट्रोल कंपोजिशन, या प्री कंपोजिशन? बताओ क्या होगा? देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना आंसर समझ में आ रहा, कई बार आंसर काटो। गाइड और कंट्रोल एक बात हो गई, इन दोनों का मतलब सेम है, तो दो ऑप्शन का मतलब सेम हो गया तो काट दो। गाइड का मतलब है मैं आपको गाइड करूं, बेटा ये आपको लिखना है, इसमें पूरा बता दूं, बस लिखोगे आप, ठीक है? गाइड और कंट्रोल सेम हो गया, तो ये दो ऑप्शन कट गए। अब बचा प्री कंपोजिशन। प्री कंपोजिशन वो होता है पैराग्राफ लिखने से पहले जिसमें हम सोचते हैं क्या लिखना है, पर इसमें हमें पता है क्या लिखना है, तो खुद टीचर कह रहा है बेटा इस टॉपिक के बारे में अपने शब्दों में लिखो, तो अपने आप लिखो जो लिखना है तुम्हें सही लग रहा है। फ्री हो गया ना, तो फ्री कंपोजिशन हो गया। अब मैं लिखूं बेटा आप बुद्धि के बारे में लिखो अपने शब्दों में, तो आप लिख दोगे। मिस आशा क्लास इज डूइंग नेगेटिव सेंटेंस इन क्लास। मिस आशा एक क्लास टीचर है जो नेगेटिव सेंटेंस करवा रही है अपनी क्लास में। मिस आशा गिव अ सेंटेंस द स्टूडेंट एंड स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू टेल इट्स नेगेटिव। मिस आशा इज, जैसे टीचर पॉजिटिव सेंटेंस बोलती है और वो बच्चे से कहती है चलो इसको ट्रांसलेट करो नेगेटिव में, तो ये किस प्रकार की एक्टिविटी है? रिपीटिशन, ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीशन, या सब्सटीट्यूशन? बताओ। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखो ना भी पढ़ा हुआ पर आना चाहिए। देखो रिपीटिशन का मतलब है जो टीचर बोल रहा है सेम वैसा ही बोलना। पॉजिटिव टीचर बोलेगा, नेगेटिव बच्चा करेगा, यानी कि ट्रांसफॉर्म कर रहा है ना, बदल रहा है। ममता आंसर ऐसे दो बेटा 19 का ये, ट्रांसफॉर्म करके पॉजिटिव को नेगेटिव करो या नेगेटिव को पॉजिटिव करो, तो आंसर होगा बी। कंप्लीशन का मतलब होगा आधे वाक्य सेंटेंस हो गए बच्चा पूरा करेगा। सब्सटीट्यूशन ड्रिल, यानी सब्सटीट्यूट बताना है एक चीज का, सब्सटीट्यूट पर्यायवाची, ठीक है? एंटोनिम्स सिनोनिम्स होते हैं ना। मिस्टर अली प्ले एन ऑडियो क्लिप शेयरिंग द रूटीन ऑफ अ हस्बैंड एंड वाइफ। एक टीचर है अली, वो एक ऑडियो क्लिप शेयर करता है जिसमें हस्बैंड और वाइफ का रूटीन है। आफ्टर द ऑडियो क्लिप इज प्लेड ही गिव द स्टूडेंट ट्रू और फॉल्स वर्कशीट बेस्ड ऑन द ऑडियो। पहले एक ऑडियो सुनाता है, फिर बच्चों से एक क्या देता है, वर्कशीट देता है, अब इसको पूरा करो। बाय डूइंग दिस मिस्टर अली स्ट्रेंथिंग हिज स्टूडेंट स्किल। कौन सी स्किल को टीचर एनालाइज करना चाह रहा है? बेटा टॉपिक तो दिया पर बच्चा अपने आप लिखेगा जो उसे लिखना है, बस टॉपिक दे दिया तो फ्री होता है वो। गाइड और कंट्रोल तो हट गया क्योंकि दो ऑप्शन सेम है, कई बार ऐसे आप लोगों को आंसर ढूंढने पड़ेंगे। जब दो ऑप्शन के आंसर सेम होंगे तो आप उन दोनों को ही काट दो क्योंकि दो आंसर नहीं होंगे। जल्दी बताओ 20 का आंसर। इस के द्वारा टीचर कौन सी स्किल को मेजर करना चाहता है? देखो ऑडियो में बच्चा क्या करेगा? सुनेगा,
सुनेगा ना ऑडियो से। तो लिसनिंग स्किल, बच्चों ने कितना लिसन किया, लिसन से भी सुनकर बच्चों ने कितना समझा। लिसनिंग एक कॉम्प्रिहेंशन स्किल है। इन रेमीडियल टीचिंग, रेमीडियल होता है निदानात्मक शिक्षण। स्टूडेंट गेट सपोर्ट टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस, स्टूडेंट गेट एक्स्ट्रा मार्क, स्टूडेंट आर गिवन क्वेश्चन टू आंसर, स्टूडेंट आर अनकरेज टू स्टडी। रेमीडियल टीचिंग में देखो, निदानात्मक उपचार, निदानात्मक शिक्षण वो शिक्षण होता है जिसमें टीचर बच्चों की कमियों का पता लगाकर उसको दूर करता है। ठीक है, तो टीचर बच्चों को इंप्रूव करने के लिए, बच्चों की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए ये होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द एड टेक लाइन दिल मांगे मोर इन हिंदी एज एग्जाम्पल ऑफ। दिल मांगे मोर हिंदी है पर इंग्लिश में लिख रखा है, ये किसका एग्जाम्पल है? मीनिंग कोड स्विचिंग है, बस कोड स्विच कर रखा है। इंटोनेशन होता है उतार चढ़ाव, डिप्थोंग होते हैं वोवल साउंड। ठीक है, ये होता है कोड स्विचिंग। क्या होगा इसका आंसर? कोड स्विचिंग। जैसे कुछ कोलोकेशन होते हैं, दो दो शब्दों का समूह, वो जो टीचर बार बार रिपीट करते हैं, कुछ वर्डों का रिपीटिशन बार, डू इट, वेल डन, हरी अप, इस तरीके के शब्द जो बार बार यूज होते हैं, रिपीट होते हैं क्लास में, वो कोला क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, रीड द स्टेटमेंट एंड स्टूडेंट रीड इन क्वांटिटी दे विल नॉट बिकम फ्लुएंट रीडर। ये कहते हैं कि जब तक बच्चों को हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ाएंगे नहीं ना, जब तक बच्चों की रीडिंग फ्लुएंट नहीं होगी। इट फोकस ऑन विच टाइप ऑफ रीडिंग? स्कीमिंग, स्कैनिंग, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव। ज्यादा से ज्यादा पढ़ाओ बच्चों को। जल्दी बताओ। फ्लुएंट ये होगा एक्सटेंसिव रीडिंग। अनलेस स्टूडेंट रीड इन क्वांटिटी दे विल नॉट बिकम फ्लुएंट रीडर। जब तक आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा नहीं पढ़ाओगे जब तक फ्लुएंट रीडर नहीं बनेंगे। हु यूज द टर्म लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस? एल ए डी, बाद में इसका नाम रख दिया था यूएलजी, यूनिवर्सल लैंग्वेज ग्रामर। तो आंसर इज चोमस्की। चोमस्की कहाँ के थे भाई? आजकल ये क्वेश्चन भी आ जाते हैं, अमेरिकन है ये। इन्होंने इनबोर्न थ्योरी दी थी, इनबोर्न थ्योरी ऑफ लैंग्वेज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दो, राइज एंड फॉल ऑफ पिच, उतार चढ़ाव बोलने में क्या कहा जाएगा? जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर? राइज एंड फॉल ऑफ पिच, उतार चढ़ाव, कभी तेज बोलना कभी मंदा बोलना, कभी तेज बोलना कभी मंदा बोलना, इसे क्या कहा जाएगा? इंटोनेशन होता है उतार चढ़ाव। क्या होता है? उतार चढ़ाव। 26
Would Why do scientists and pedagogies say it is important to talk to babies? बच्चों से बोलना बहुत जरूरी क्यों है? It makes them smile. It makes us happy. It initiate learning the sound of the language. It improve their vocabulary. जब बच्चे होते हैं उनसे हमें बहुत ज्यादा बातें करनी चाहिए, क्वेश्चन पूछनी चाहिए, आंसर देने चाहिए, बार बार क्वेश्चन करने चाहिए। ऐसा क्यों कहा जाता है? इसका रीजन बताओ। क्योंकि इससे बच्चे बच्चे बड़ों का इमिटेट करते हैं, इमिटेट करके बच्चे सीखते हैं, है ना। जब इमिटेट बच्चे बड़ों का इमिटेशन करेंगे, इमिटेशन से बच्चे क्या सीख रहे हैं? साउंड। ठीक है, साउंड सीखते हैं बच्चे स्टार्टिंग में। इट इनिशिएट लर्निंग द साउंड। उसी से तो बच्चे भाषा को बोलना सीखेंगे। ठीक है, अब चलो दो ही क्वेश्चन बचे हैं, वो भी कर लेते हैं। डैश इज टर्म एसोसिएटेड विद बेबी टॉक। बेबी टॉक कौन सी है बताओ? बेबी टॉक के साथ एसोसिएटेड है। देखो, स्पीकिंग बेबी टॉक नहीं होता, ये तो पूरी तरीके से बोलना। लाफिंग, गार्गलिंग, ये होता है बैबलिंग। बैबलिंग बच्चा 6 महीने में शुरू करता है, 6 मंथ, जिसमें बच्चा वोवल के साथ कंसोनेंट मिलाना शुरू करता है, माँ, पा, चा, इस तरीके से। Miss Gurmeet wants to tell her student about the COVID-19 pandemic and get her student to write a few sentences on the pandemic. Miss Gurmeet should get her student copy and learn whatever she has written on the blackboard. देखो, ऐसे आंसर कभी भी नहीं होंगे कि अपने स्टूडेंट को कॉपी करने के लिए कह रही है, नहीं। Dictate what she wants her student to write in their next book. Tell the student to get the work done at home with the help of their parents. Get the student share their experience. जिसमें बच्चा होगा, बच्चे का एक्सपीरियंस होगा, वही आंसर होगा इसमें। तो आंसर क्या होगा? सी नहीं, डी। बच्चों का एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बच्चों ने क्या क्या उसमें फील किया। नेक्स्ट, लास्ट है। मिस Isha show picture of thing to her class second student. After showing the picture, she call out its name loudly. Picture दिखाकर नाम बताना clearly. By doing so, she is helping her student see new thing. She want her student to learn new word. She want to show her drawing skill. She want to help her student read. क्या करना चाहती है टीचर? टीचर नए नए शब्दों को इंट्रोड्यूस करके बच्चों को पढ़ाना चाहती है। तो आंसर इज बी। अब बेटा कल राम राम नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार जल्दी से जल्दी सारे बच्चे जितने भी लाइव है कमेंट कर दीजिए और बताइए कि मेरी वॉइस कैसी आ रही है आपको। ठीक है, सो जल्दी से बताओ बच्चों। फिर आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले, कल काफी बच्चों के कुछ डाउट्स थे कि सर कितने नंबर की पेडागोजी एग्जाम में आती है। तो बच्चे, जो भी आपका 60 नंबर का सब्जेक्ट का एग्जाम होता है उसके अंदर कम से कम 20 नंबर के आपको पेडागोजी क्वेश्चन देखने को मिलती है। ठीक है, सो तो एक बार जल्दी से बताओ वॉइस कैसी आ रही है, फिर आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे जल्दी से। गुड इवनिंग बच्चों।
चलिए, तो जो जो आप लोगों के डाउट्स हैं पर कमेंट करके बता दीजिए, फिर उसके बाद आज की क्लास को मैं स्टार्ट करता हूं, क्योंकि पिछली वीडियो में उस दिन काफी बच्चों के कुछ डाउट्स थे, तो आज आप एक बार कमेंट कर दीजिए। और कितने आप लोगों ने पिछली वीडियो में मार्क्स स्कोर किए थे वो भी मेरे को बताइएगा, ठीक है? कैसी वॉइस आ रही है? ठीक आ रही है तो जल्दी से परफेक्ट का साइन दो, क्योंकि मुझे पता है वॉइस ठीक ही आ रही होगी। फिर शुरुआत करते हैं क्लास की। जल्दी प्यारे बच्चों। लोडिंग तो बच्चे वो आपका ही कुछ नेटवर्क इशू हो सकता है, ठीक है? क्योंकि ऑलमोस्ट और किसी बच्चे को कोई इशू नहीं है, ठीक है? तो शुरू के 5 मिनट आप लोगों के जो भी सवाल जवाब है पर कर लीजिए। फिर जैसे ही अगर मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा, फिर बच्चों मैं आप लोगों के कमेंट नहीं देख पाऊंगा, ठीक है? फिर लास्ट में जब मैं क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगा इसी टॉपिक से रिलेटेड, तभी देख पाऊंगा। तो एक बार जल्दी से जल्दी जिसको जो जो डाउट है पूछ लो मुझसे। हाँ जी बच्चे, हेलो, गुड इवनिंग, ठीक है? तो स्टार्ट करें प्रवीण। चलिए बच्चों, एक मिनट। गुड इवनिंग बच्चों, ठीक है? चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा क्लास मैनेजमेंट स्टाइल, ठीक है? क्लास मैनेजमेंट स्टाइल होता है कि किस तरीके से एक टीचर अपनी क्लास को मैनेज करता है, ठीक है? तो अलग अलग तरीके होते हैं हर टीचर के, जैसे हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग अलग होता है, तो उसी प्रकार से अलग अलग टीचर अब अलग अलग तरीके से अपनी क्लास को मैनेज करता है, ठीक है? तो जितने भी आज मैं आपको क्लास मैनेजमेंट स्टाइल बताऊंगा, इन्हीं से रिलेटेड इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है? बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर दिखाई नहीं दे रही क्लास। एक बार जिन जिन बच्चों की क्लास और वॉइस सही आ रही है, एक बार थम्स अप का साइन दे दो, ओके का साइन दे दो, फिर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि काफी टाइम हो गया है। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि स्टार्टिंग की 5 मिनट में आपके क्वेश्चन आंसर्स देखूंगा, तो एक बार जल्दी से बताइए। ठीक है, नो डाउट। चलें फिर, जल्दी प्यारे बच्चों। एसएसटी की ही क्लास में है बच्चे, एसएसटी की। एक मिनट। ठीक है, तो जल्दी बताइए, चालू करें? क्लास शो नहीं हो रही। एक मिनट का, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं, चलिए क्लास को। आज का टॉपिक रहेगा क्लास मैनेजमेंट स्टाइल, ठीक है? तो अलग अलग स्टाइल होते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टाइल जो है और जिसको बोला जाता है कि सबसे अच्छा स्टाइल, या इसको बेस्ट क्लास मैनेजमेंट स्टाइल बोला जाता है, वो है आपका अथॉरिटेरियन। कौन सा है? अथॉरिटेरियन, जिसके अलग हिंदी में बोला जाता है इसको प्रमाणिक शैली और आधिकारिक शैली, ठीक है? सो पहला है आपका अथॉरिटेरियन, ठीक? इन दिस स्टाइल टीचर हैव हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम चिल्ड्रन, ठीक है? अथॉरिटेरियन स्टाइल के अंदर होता है, यहां पर टीचर को बच्चे से हाई एक्सपेक्टेशन होती है, तो जिसके लिए वो बच्चों को इतने अच्छे से पढ़ाता है
क्योंकि वो अपना उसको दायित्व समझता है कि मेरा हर बच्चा अच्छे से क्लियर करे, अच्छे से उसके नंबर आए। तो वो ये अपना दायित्व मानता है कि मुझे हर बच्चे को एग्जाम क्लियर कराना है या हर बच्चे को अच्छे से मोटिवेट रखना है ताकि वो क्लास के दौरान अच्छा कर सके। 1 मिनट गाइस, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर क्लास ढंग से शो नहीं हो रही। 1 मिनट गाइस, 1 मिनट में देख लेता हूँ उसको। ठीक है, देखिए जिन बच्चों को इशू हो रहा है वो उसको एक बार दोबारा चला के देखें और स्क्रॉल डाउन कर ले अपनी वीडियो को, तो आपको दिख जाएगी। ठीक है, और एक बार जो जो बच्चे अभी लाइव देख पा रहे हैं वो कमेंट करके बताइए क्या उन्हें क्लास सही दिखाई दे रही है, क्या उनको मेरी वॉइस सही से आ रही है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट आई है कि क्लास ढंग से नहीं दिख रही। जल्दी से कमेंट करके बताइए प्यारे बच्चों। एक मिनट, दोबारा ये आपको बताता हूँ।